गुड्डू मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है, जहां धूप की खुशबू फूलों के जीवंत रंगों के साथ मिल जाती है। वह भगवान शिव की प्रतिमा के सामने रुकता है। उसके हाथ श्रद्धापूर्ण प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। सूर्य की रोशनी पेड़ों से छनकर पवित्र स्थान पर एक दिव्य चमक बिखेरती है। गुड्डू बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज शांत हवा में फुसफुसाहट है, भगवान शिव से बात करते हुए। मंदिर के अंदर धूप घूमती है क्योंकि गुड्डू घुटने टेकता है। उसके हाथ शिवजी की मूर्ति के सामने प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। सूर्य की रोशनी भक्तों के शांत चेहरों को नहलाती है। उनकी फुसफुसाहटें पवित्र स्थान को भर देती हैं। गुड्डू विनती करता है, भोलेनाथ, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी भी एक छोटी सी विनती है। एक दिव्य आवाज गूंजती है, बताओ मेरे बच्चे, तुम क्या चाहते हो? मंदिर के अंदर गुड्डू खुद को संभालता है। उसका दिल उम्मीद और आशंका के मिश्रण से धड़क रहा है। गुड्डू अपने हाथ जोड़ता है। उसकी आवाज गंभीर है क्योंकि वह अपनी असामान्य विनती शुरू करता है, बस मुझे आशीर्वाद दो कि जब भी मेरी माँ मुझे पढ़ाई करने के लिए कहे तो वह तुरंत किसी और काम में लग जाए। शिवजी का दिव्य भाव जिज्ञासा में बदल जाता है। उनकी आंखों में एक मनोरंजक चमक होती है क्योंकि वह गुड्डू के शरारती अनुरोध पर विचार करते हैं। बेटा, मैंने यह वरदान पार्वती जी को भी नहीं दिया, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? शिवजी कहते हैं। गुड्डू के घर के बाहर उसकी माँ जोर देती है, चलो बेटे, अब अपना होमवर्क करो। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन प्यार भरी। घंटी की एक कोमल आवाज हवा में गूंजती है, जो आसन्न अध्ययनों से क्षणिक राहत प्रदान करती है। अरे, दूध उबल गया होगा, माँ चिल्लाती है। उसका ध्यान तुरंत घरेलू संकट की ओर मुड़ जाता है। वह रसोई की ओर दौड़ती है, अपने पीछे क्षणिक चिंता का निशान छोड़ जाती है। गुड्डू का चेहरा शरारती मुस्कुराहट से चमक उठता है। उसके भावों पर एक सूक्ष्म खुशी झलकती है। शिवजी दरवाजे पर खड़े हैं। गुड्डू के होमवर्क से क्षणिक मुक्ति में एक मौन षड्यंत्रकारी। गुड्डू के घर के बाहर माँ आवाज देती है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, आओ बेटा, अब अपना होमवर्क करो। शिवाजी फिर से घंटी बजाते हैं। हर घंटी के साथ उनकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। माँ की आवाज अचानक घबराहट से भरी, ओह, मुझे लगता है कि मैं गैस बंद करना भूल गई। गुड्डू पर खुशी की लहर दौड़ जाती है क्योंकि उसकी योजना सफल होती है। तेज धूप में शिवजी गुड्डू के घर पर हिचकिचाते हैं क्योंकि माँ फिर से पढ़ाई के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। गुड्डू दरवाजा खोलता है, हैरान, भोलेनाथ, आज घंटी क्यों नहीं बजाई? शिवजी आ भरते हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य दुविधा अंकित है। बेटा, मैं बजाता, लेकिन पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या यह बच्चा पढ़ेगा भी या नहीं? अब मैं तुम्हें किससे बचाऊं? मंदिर के अंदर गुड्डू शर्माता है। शिव की मूर्ति से आंखें मिलाने से बचता है। संगमरमर का फर्श उसके बेचैन पैरों के नीचे ठंडा है। धूप की धुएं की पगडंडियां धीरे धीरे हवा में बहती हैं। मौन प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर ले जाती हैं। गुड्डू घबराकर कहता है, ठीक है भोलेनाथ, मैं आज पढ़ाई करूंगा, आप कल फिर घंटी बजा सकते हैं। एक जानकार मुस्कान शिव के चेहरे पर आती है, जो अदृश्य है लेकिन गहराई से महसूस की जाती है। गुड्डू को अचानक अपनी बेपरवाह टोन का एहसास होता है। उस पर पछतावे की लहर दौड़ जाती है। एक नए कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर गुड्डू लगन से अध्ययन करने का संकल्प लेता है। उसकी आंखें अब उद्देश्य से भरी हैं।